हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म बाल नवोदय। मेरे प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है बाल नवोदय के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर मैथ्स करा रहे हैं अभी, और मैथ्स में हमने फ्रैक्शन कराना स्टार्ट करा है। तो फ्रैक्शन में हमने लाइक और अनलाइक आपको बता दिया है। उसके आगे जो अभी रिमेनिंग हमारी 5 टाइप्स की फ्रैक्शंस बची हुई हैं उसको हम आज कवर करेंगे। और एक बार हम फिर से आपको रिवाइज करा देंगे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से बच्चे आज पहली बार ये क्लास देख रहे हों। और हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ। और बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो मैथ्स पूरा हम लोग कर रहे हैं तो हमारी कोशिश यही है कि मैथ्स का पूरा कॉन्सेप्ट इतना बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं हम, कि मैथ्स से आपको जो डर लगता है कि मैथ्स बहुत कठिन होती है और समझ में नहीं आती है, सवाल आप नहीं कर पाते हैं, तो उन सभी समस्याओं का सामना आपको कम से कम या फिर ज़ीरो के बराबर करना पड़े, उसकी पूरी कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल एंड होल शुड बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। तो मैंने कहा बच्चों कि जो फ्रैक्शंस होते हैं वो एक नंबर्स होते हैं। जैसे आपने बहुत सारे टाइप्स के नंबर पढ़े होंगे, जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, है ना, और नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सभी क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। उसी तरीके से फ्रैक्शंस भी होते हैं। डेसिमल्स के नंबर के बारे में भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। और तो ये जो फ्रैक्शंस होते हैं बच्चों, तो फ्रैक्शंस भी एक टाइप के नंबर्स होते हैं, और ये जो है एक होल के पार्ट्स को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने आपको कल की क्लास में बहुत से एग्जांपल्स को लेके समझाया था। जैसे यहाँ पर लिखा है 12/6, तो यहाँ पर बच्चों जो होल नंबर्स हो जाएगा, ये जो होल नंबर है वो है 12, और जो उसका पार्ट्स कितना हुआ है बच्चों, तो उसके पार्ट्स हुए हैं कितने? 6 पार्ट्स। अब जैसे देखिए, तो जो इसके 6 पार्ट्स हुए हैं, मैंने क्या कहा कि एंड द होल शुड बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। जो होल नंबर होगा वो क्या होगा बच्चों? जितने भी पार्ट्स में डिवाइड होगा वो सारे के सारे पार्ट्स क्या होंगे? एक दूसरे से बराबर होंगे। जैसे 6 इज 1 + 6 एंड 6 2 = 12, ये 2 टाइम में डिवाइड हो गया। तो मतलब ये है कि अगर 12 को हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो उसका जो एक पार्ट्स होगा बच्चों वो 2 के बराबर होगा। ठीक इसी तरीके से ऐसे हमारे 6 पार्ट्स बनेंगे, और जिनको हम ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएंगे बच्चों? 12 बन जाएंगे। बात हमारी समझ रहे होंगे आप? ठीक है, तो ये इस तरीके से हम सीखते हैं। अब देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हम कहना चाह रहे हैं कि जो फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शंस इज अ नंबर, है ना, वो क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है एक होल को। ये होल नंबर्स को एक क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है, और वो होल क्या होता है? शुड बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शन। अब हम आगे आपको समझाते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ये हमने आपको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जा करके वीडियोज के सेक्शन में आप देखेंगे, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझाया है। तो अब हम यहाँ पर बच्चों आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। देखिए बच्चों, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में आप देखेंगे तो टोटली हम 7 टाइप्स के फ्रैक्शंस पढ़ते हैं। 7 टाइप्स का फ्रैक्शन मतलब ऐसे आपको सारी की सारी जो टाइप्स हैं फ्रैक्शंस की, वो टिप्स पर याद होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, कमज़ोर बच्चे वही होते हैं जो थोड़ी सी भी चीज़ें मेमोराइज नहीं करते हैं। मतलब कुछ चीज़ें आपको समझनी है, कुछ मेमोराइज भी करना है, मतलब याद करना है उसको। ऐसे टिप्स पर आपको 7 टाइप्स की फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, और आज हम यही आपको पूरा याद करा देंगे। पहले आप ओरल सुन लीजिए एक बार। पहली फ्रैक्शन होती है बच्चों लाइक, दूसरी अनलाइक, तीसरी होती है प्रॉपर, चौथी इम्प्रॉपर, पांचवी आपकी होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन, और जो छठी टाइप की फ्रैक्शन होती है वो होती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और जो 7 टाइप की फ्रैक्शन और बहुत ही आसान होती है वो होती है यूनिट फ्रैक्शन। तो बच्चों, हमने यहाँ पर आपको 7 टाइप्स की फ्रैक्शन बताया। अब हम 7 टाइप्स के फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल्स और कैसे पहचानेंगे आप हर एक टाइप की फ्रैक्शंस को, तो ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली जो फ्रैक्शन है हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन।
देखिए बच्चों, पहली जो फ्रैक्शन होगी वो होगी लाइक फ्रैक्शन। ध्यान दीजिए, पहली फ्रैक्शन क्या होगी बच्चों? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन। अभी एग्जांपल हम आपको देते हैं। दूसरी फ्रैक्शन क्या होगी बच्चों? अनलाइक फ्रैक्शन, जो मैंने अभी अभी आपको ओरल बताया वो होगी दूसरी क्या? अनलाइक फ्रैक्शन। ध्यान से समझते चलिएगा। उसके बाद तीसरी जो फ्रैक्शन मैंने आपको बताया बच्चों वो होगी प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपको टिप्स पर याद होने चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। और चौथी टाइप की फ्रैक्शन बच्चों आप यहां पर लिखेंगे इसी का जस्ट अपोजिट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और पांचवी फ्रैक्शन प्यारे बच्चों हो जाएगी मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है ये भी मैं आपको इसी में बताने की कोशिश करूंगी। ये हो जाएगी आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है। और छठवीं टाइप की फ्रैक्शन हो जाएगी बच्चों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है। और जो हमारी लास्ट फ्रैक्शन होगी बच्चों वो होगी यूनिट फ्रैक्शन, जो कि बहुत ही आसान है पहचानने में। यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अभी हम सबके एग्जांपल्स और उनको पहचानने का जो तरीका है वो भी मैं आपको सिखाती हूँ इसी में। तो देखिए बच्चों, अभी हम एक एक फ्रैक्शंस आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप भी ध्यान से समझिएगा, पूरे फुल कंसंट्रेशन से समझिएगा। बच्चों देखिए, जो लाइक फ्रैक्शंस होती हैं, लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए हमेशा और हमेशा क्या होती है? एक सेट ऑफ टू और मोर फ्रैक्शंस होगी। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चों, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, आप ध्यान से समझते चलिए। 1/2, 3/2 एंड 15/2। अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि पेयर ऑफ टू और मोर क्या होंगी? फ्रैक्शंस होंगी। या तो दो होंगी या तो उससे ज्यादा होंगी, तभी आप पहचान पाएंगे कि ये फ्रैक्शन लाइक है या फिर अनलाइक है। और देखिएगा, मैंने आपसे बताया था कि टू और मोर फ्रैक्शन विद द सेट ऑफ सेम डिनोमिनेटर्स। मैंने बताया विद द सेट ऑफ सेम डिनोमिनेटर्स। सेम डिनोमिनेटर्स, यहां भी देखिए डिनोमिनेटर 2 है, यहां भी डिनोमिनेटर 2 है, यहां भी डिनोमिनेटर 2 है। तो मतलब अगर डिनोमिनेटर सेम रहे और फ्रैक्शन 2 या 2 से अधिक रहे तो वो फ्रैक्शंस किस टाइप की फ्रैक्शन होंगी बच्चों? लाइक फ्रैक्शन होंगी। ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो ये हो गया इसको पहचानने का तरीका। अब देखिए, अनलाइक फ्रैक्शन में बहुत आसान है, विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। A set of two or more than two fractions with different denominators। मतलब उसके जो डिनोमिनेटर्स होंगे, जो हर होगा वो असमान होगा या फिर डिफरेंट होगा एक दूसरे से। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया बच्चों 3/4, यहां पर लिख दिया आपका 5/6, यहां पर आपको समझ में तो आ रहा है, यहां पर लिख दिया 7/1। ठीक है। तो अब देखिए ये सारे के सारे क्या हैं? डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं। और फ्रैक्शन भी कितनी है? 2 और मोर देन 2 है ना, 2 और मोर देन 2। अब देखिए ये समझ में आ गया होगा आपको। अब जो बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन है, मैं यहां पर लिख लिख के आपको समझाती हूं। जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, अब यहां पर देखिए बच्चों, जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? डिनोमिनेटर्स आर ग्रेटर देन न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? तो मैं यहां आपको समझा देती हूं बच्चों। न्यूमरेटर हमेशा ऊपर रहता है, डिनोमिनेटर हमेशा नीचे रहता है। न्यूमरेटर हमेशा ऊपर रहता है, डिनोमिनेटर हमेशा नीचे रहता है। ठीक है। तो ये हो गया फ्रैक्शन का जो एक फॉर्मेट होता है। इसी फॉर्मेट में हम फ्रैक्शंस को क्या करते हैं बच्चों? डिनोट करते हैं। एक डिनोमिनेटर्स होता है, उसके जस्ट ऊपर क्या होता है? न्यूमरेटर होता है। ठीक है। तो अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? न्यूमरेटर्स, इसको देखिए दो टाइप से कह सकते हैं, पहला टाइप और दूसरा टाइप। पहला हम न्यूमरेटर को लेके बोल देंगे स्टेटमेंट, और दूसरा डिनोमिनेटर को लेके भी स्टेटमेंट बोल सकते हैं। ठीक है। अगर हम डिनोमिनेटर्स को लेके बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? दोज फ्रैक्शंस हैव denominators are more than numerators। denominators are more than numerators। मतलब
डिनोमिनेटर्स आर मोर देन न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर अगर आपका 6 है तो डिनोमिनेटर 7 हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर अगर आपका 5 है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अब बताइए ये जो दोनों टाइप की फ्रैक्शन है ये किस टाइप की फ्रैक्शन है बच्चों, ये फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अगर इसको न्यूमरेटर के साथ लेकर स्टेटमेंट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, दोज फ्रैक्शंस हैव न्यूमरेटर्स आर लेस देन डिनोमिनेटर्स, न्यूमरेटर्स आर लेस देन डिनोमिनेटर्स, मतलब देखिए क्या है, न्यूमरेटर्स क्या है, लेस देन डिनोमिनेटर्स, मतलब न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक है, डिनोमिनेटर से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। एकदम आसान है बच्चों, इसमें कोई बहुत कठिन बात नहीं है जो आप ना समझ पाए। ठीक है, सिंपल सा प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है बच्चों वे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर अपने न्यूमरेटर से बड़ा हो। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया बच्चों, यहाँ लिख दिया 9, यहाँ क्या लिख दिया 9 और यहाँ लिख दिया 13। सिंपल सी बात है कि ये न्यूमरेटर क्या है बच्चों, छोटा है, क्या है, छोटा है, किससे, डिनोमिनेटर से। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। एकदम सीधी सी बात, बहुत ही आसान, समझ में आई कि नहीं आपको। अब देखिए जो दूसरा जो अब आप यहां पर नेक्स्ट फ्रैक्शन पढ़ेंगे बच्चों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो कौन सी फ्रैक्शन बच्चों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए जब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो इसको भी एक बार न्यूमरेटर से एक बार डिनोमिनेटर के साथ स्टेटमेंट दे सकते हैं। कैसे, मैं बताती हूं। अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बच्चों हम क्या करते हैं कि इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसमें क्या होता है, उसका जस्ट उल्टा होता है। उसमें न्यूमरेटर क्या था, छोटा था डिनोमिनेटर से, लेकिन इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। एकदम आसान। अभी मैं यहां पर आपको दोनों पढ़ाती हूं, दोनों यहां पर आपको करा देती हूं कंपैरिजन। ठीक है, इम्प्रॉपर प्रॉपर। अभी इम्प्रॉपर फिलहाल समझिए। तो न्यूमरेटर्स आर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर्स, दोज फ्रैक्शंस हैव न्यूमरेटर्स आर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। बहुत आसान, दोज फ्रैक्शंस हैव न्यूमरेटर आर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मतलब कि अगर न्यूमरेटर हमारा 12 है तो डिनोमिनेटर हमारा बच्चों 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, मतलब 12 से छोटा हो सकता है, 12 से छोटा हो सकता है। इवन बच्चों 11 भी हो सकता है, 12 से छोटा होगा। एक ही नंबर छोटा होगा लेकिन छोटा होगा, तभी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, तभी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए मैंने एक स्टेटमेंट किसके साथ दिया, न्यूमरेटर के साथ दिया। तो क्या बोला मैंने कि दोज फ्रैक्शंस हैव न्यूमरेटर्स आर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर्स। अब डिनोमिनेटर्स के साथ अगर दूसरा स्टेटमेंट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, दोज फ्रैक्शंस हैव डिनोमिनेटर्स आर लेस देन न्यूमरेटर। देखिए डिनोमिनेटर्स आर लेस देन न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर्स आर लेस देन न्यूमरेटर। और न्यूमरेटर से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर आर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, बड़ा है ना। बात समझ में आई। मतलब सिंपल सी भाषा में समझिए कि जब आपको न्यूमरेटर बड़ा मिल जाए, मतलब अंश बड़ा मिल जाए और हर छोटा मिल जाए बच्चों, तो वो होगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसी को आप पलट दो, 11/12 कर दो तो ये हो जाएगी प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आई बात। अब आ जाओ बच्चों आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ये हमने सब पढ़ लिया। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाओ। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कॉम्बिनेशन होता है एक होल नंबर एंड फ्रैक्शन का। जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन नहीं लिखते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो देखिए बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है एक होल नंबर और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। ध्यान से समझिएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे यहाँ एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। यहाँ मैंने लिखा है बच्चों 13/5 लिख दिया है, 13/5 लिख दिया है। अब ये वैसे अगर आप देखोगे तो ये कौन सी फ्रैक्शन है, आप देखोगे तो ये है बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, बिकॉज ऑफ
improper fraction is always can be changed into mixed fraction and mixed fraction is always changed into improper fraction। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। मतलब जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या कर दोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दोगे बच्चों, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। और जब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी सिंपलेस्ट कर दोगे तो आपका बन जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब आप फर्दर सॉल्व करोगे, आगे सॉल्व करोगे, तो वो बन जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब जैसे देखिए इसको मैं सॉल्व करती हूँ। अब जैसे देखिए ये एक तरीके से हमने क्या बताया आपको कि ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको देखिए 5 जो है, अगर 5 से बच्चों 13 में 13 को क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो आप यहाँ देखिएगा 5 2 ज़ा 10 आ गया। हमारा रिमाइंडर क्या बच गया बच्चों, 3 बच गया रिमाइंडर। और कोशेंट क्या है, 2। तो बच्चों ये जो कोशेंट होता है वो यहाँ लिखा जाता है, मतलब होल नंबर। कोशेंट को ही हम यहाँ पर बच्चों होल नंबर कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। कोशेंट ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होल नंबर होता है। तो देखिए बच्चों, जो हमने जिससे डिवाइड करा है वो यहाँ पर ही नीचे ही रहेगा, मतलब डिनोमिनेटर ही रहेगा। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं रिमाइंडर बचा है बच्चों, वो यहाँ पर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो मतलब जब हमने इस जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करा, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में करा या फिर फर्दर इसको सॉल्व करा, तो वो क्या हमको मिल गया बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन मिल गया। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार हम क्विकली 1 मिनट में सारा का सारा रिवाइज करते हैं, और वो आप भी एकदम टिप्स पर ऐसे याद कर लीजिए कि जो लाइक फ्रैक्शन होगा उसके न्यूमरेटर्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, बट डिनोमिनेटर्स सेम होंगे, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन में। लेकिन अनलाइक फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट हो जाएंगे। उसके बाद जब आप आओगे प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने क्या बताया था बच्चों कि न्यूमरेटर्स क्या होगा, छोटा होगा डिनोमिनेटर से। मतलब 6/7। 6/7 किस टाइप की फ्रैक्शन है, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब 7/6 कर दें, मतलब जब न्यूमरेटर बड़ा कर दें और डिनोमिनेटर छोटा कर दें, तो वो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ध्यान दीजिए, और मैंने आपको बताया था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी ऑलवेज चेंज इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस आर चेंज इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब वी कैन से मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर रिलेटेड, ठीक है, वो रिलेट करती हैं एक दूसरे से, रिवर्स होती हैं, है ना। अब उसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन आपको समझ में ही आ गया कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस आर कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, कॉम्बिनेशन होता है। जैसे क्या हमने बताया था यहाँ पर, 2:3/5। 2:3/5 मतलब 13/5 को जब आप सॉल्व करोगे, कन्वर्ट करोगे, चेंज करोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, 2:3/5। तो उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा आपको। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताएंगे। क्यों हमने उसको सेपरेट रखा है, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी बताएंगे और यूनिट फ्रैक्शन भी हमसे छूट गई है अभी, तो यूनिट और इक्विवेलेंट दोनों एक साथ बता देंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को सेपरेट रखने का एक रीजन है जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे जब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ाएंगे। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।